नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने नलगुंडा सरकारी दवाखाने का अचानक किया मुआयना। डॉक्टरों और मरीजों से बात करके सूरत हाल जानने की कोशिश की। पुलिस मेरे बेटे को गैर मुंसिफाना तौर से मुकदमात में फंसा रही है। बोधन के साबिक एमएलए आमिर शकील का इल्जाम। मलकाजगिरी पार्लिमानी हलके से कांग्रेस उम्मीदवार ने पार्टी दफ्तर का किया इफ्तिताह। सुनीता महेंद्र रेड्डी का आनंद बाग में मुनक्किदा तकरीब से खिताब। और हैदराबाद में कई महीनों के बाद मौसम का मिजाज बदला। शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी। और अब खबरें तफसील के साथ। तेलंगाना के वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने नलगुंडा के सरकारी अस्पताल का अचानक दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने माता शिशु सेंटर का भी मुआयना किया और दवाखाने में डॉक्टरों से बातचीत करते हुए मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात और दीगर सहूलियात से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। इसी बीच उन्होंने इस हॉस्पिटल में ख़राब लिफ्ट को दुरुस्त करने में ताख़ीर पर हैरत का इजहार किया और लिफ्ट को फौरी दुरुस्त करने की हिदायत दी ताकि इलाज के लिए दवाखाने को आने वाले मरीजों को मुश्किलात झेलना न पड़े। कोमट रेड्डी ने यहाँ मरीजों से बातचीत भी की और अस्पताल की इमारत के बारे में तासुरात हासिल किए। उन्होंने ताहम सहूलियात से आरास्ता इमारत की तामीर को यकीनी बनाने पर जोर दिया। बीआरएस-वी के रियासती सदर जी श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात की। इस दौरान उनका कहना था कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अकामती स्कूलों के साथ इम्तियाजी सलूक का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि तलबा व तालिबात खुदकुशी कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला रेवंत रेड्डी महकमे तालीम का कोई जायज़ा नहीं ले रहे हैं, जबकि तमाम फलाही महकमे वज़ीर आला के पास हैं। अकामती स्कूलों में गैर मियारी खाना दिए जाने का भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। जी श्रीनिवास ने मज़ीद कहा कि कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी अपने ओहदे को बचाने की फ़िक्र में है, क्योंकि लोकसभा इंतखाबात के बाद कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को वजारत से महरूम होना पड़ेगा। దాదాపు 1024 గురుకులాలు ఈ రాష్ట్రంలో మరి వాళ్ళు ఎట్లా తింటున్నారు, వాళ్ళ సదుపాయాలు ఎట్లా ఉన్నాయి, వాళ్ళకి ఆరోగ్య సమస్యలు ఏమున్నాయనే దాని మీద ఒక్కరోజు కూడా రివ్యూ పెట్టి తిరగలేదా ముఖ్యమంత్రి గారు? మీకు ఎంతసేపు రాజకీయాలైనా ఓట్లు సీట్లు దీని గురించే మీ తాపత్రయం తప్ప దాదాపు 6,55,000 మంది విద్యార్థులు ఇవాళ వివిధ రకాల గురుకుల సొసైటీలో చదువుతూ ఉన్నారు. మరి దాని గురించి ఒక్కసారి కూడా మీరు రివ్యూ పెట్టరా? రేపు దేశానికి సమాజానికి సేవ చేసే అవకాశం ఉన్న మంచి మంచి వాళ్ళు సమాజ సేవ కోసం బయటకు వచ్చే ఒక విద్యార్థులు ఇవాళ పిట్టలా ఇలా రాలిపోతూ ఉన్నారు. సకల సౌకర్యాలు లేకపోవడం వల్ల, ఇలాంటి పర్యవేక్షణ లేకపోవడం వల్ల ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్లను పెట్టి కనీసం ఎంక్వైరీ చేయించచ్చుగా, గురుకులాల మీద నేను ఆదేశాలు ఇవ్వచ్చు కదా. దాదాపు 1024 मलकाजगिरी पार्लिमानी हलके से कांग्रेस की उम्मीदवार सुनीता महेंद्र रेड्डी ने आज आनंद बाग में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में मलकाजगिरी के साबिक एमएलए मैनमपल्ली हनुमंतराव और कॉरपोरेटर्स के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर मैनमपल्ली हनुमंतराव ने सुनीता महेंद्र रेड्डी को जितवाने की आवाम से अपील की। उनका कहना था कि चूंकि रियासत में कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में है तो सुनीता महेंद्र रेड्डी यहां कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर जीत जाती हैं तो पार्लिमानी हलके में आने वाले तमाम असम्बली हलकों की तरक्की होगी। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो पैसे के लालच में न आएँ और कांग्रेस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से जिताएं।
మహిళలు కూడా మన పార్లమెంట్ లో నాట్ ఈవెన్ సింగిల్ మహిళ ఉంది. ఆ సింగిల్ మహిళకు మన పార్లమెంట్ లో మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, అదే విధంగా ప్రియాంక గాంధీ గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు, సోనియా గాంధీ గారు, మల్లికార్జున్ గారు, ఖార్గే గారు, కేసీ వేణుగోపాల్ గారు అవకాశం ఇచ్చింది. కాబట్టి మీరు దయచేసి మీరు తప్పకుండా పెద్ద మెజార్టీతో దిస్ పార్లమెంట్ బిలాంగ్స్ 38 lakh votes. This is one of the biggest parliament in India. ఇది గమనించాలి. మీరు ఏ విధంగా మెజార్టీ ఇస్తే నేను ఐ స్వేర్ ఆన్ గాడ్, నేను ప్రామిస్ చేస్తా ఉన్న దేవుని మీద ప్రమాణం. వాళ్ళు దేవునితో రాజకీయం చేస్తా ఉన్నారు, నేను దేవుని మీద ప్రమాణం చేసి నా ప్రాణాలైన లెక్క పెట్టగాని మాట కట్టుబడి ఉంటా. మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ లో ఇక్కడ ఉన్న ఇన్ఛార్జెస్ అందరు కూడా బాధ్యత వహిస్తారు. మీకు ఏ చిన్న పని ఉన్నా మీ ఇంటికాడ వాలిపోయి మీ పని చేసే బాధ్యత, మీకు పర్సనల్ పని ఉన్నా మీ సమస్య మా సమస్యగా పరిష్కరిస్తానని చెప్పి మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఈసారి ఛాన్స్ ఇచ్చి కాంగ్రెస్ ని గెలిపిస్తామని ప్రజలే తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి మంచి హై మెజార్టీ వస్తుంది, చాలా బాగా మంచి హై మెజార్టీ వస్తుంది. ఇప్పుడు వారం 10 రోజులలో ఇంకా విపరీతమైన మార్పు వస్తుంది. కాబట్టి ప్రజలందరూ సంపూర్తిగా మాకు మద్దతుగా తెలుపుతున్నారు. కాబట్టి మంచి హై మెజార్టీతో ప్రజల మద్దతు ఉంది కాబట్టి మేము మంచి గెలుస్తున్నాం. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव को नोटिस देकर जवाब मांगा है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ रिमार्क्स करने पर नोटिस जारी किया गया है। केसीआर ने सिरसिला में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ रिमार्क्स किए थे, जिस पर कांग्रेस कायदीन ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी। कांग्रेस कायदीन के खिलाफ गुमराहकुन दावे और तज़हीक आमेज तबसरे करने का केसीआर पर इल्ज़ाम है और कमीशन को ऐसा लगता है कि केसीआर का तर्ज अमल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने 4 शंबे की रात बीआरएस सरबराह को नोटिस जारी किया और जुमेरात तक जवाब देने को कहा गया है। केसीआर ने मुबैना तौर पर नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की थी और रियासती हुकूमत को लितखोरों की हुकूमत करार दिया था। साबिक एमएलए शकील के बेटे राहिल को जुबली हिल्स हादसे में इल्ज़ामात का सामना है। तेज़ रफ्तार कार की जद में आकर एक 2 महीने का बच्चा फौत हो गया था और 3 ख्वातीन जख्मी हो गई थीं। कार बीआरएस के साबिक एमएलए शकील की बताई गई थी और हादसे के वक्त उनका बेटा राहिल गाड़ी चला रहा था। एमएलए का लोगो लगी कार ने हैदराबाद की जुबली हिल्स में रोड नंबर 45 पर लोगों को रौंद दिया था। ये महिंद्रा थार गाड़ी थी और बोधन एमएलए शकील आमिर मोहम्मद का स्टिकर उसके शीशे पर लगा हुआ था। मार्च 2022 में हुए इस हादसे में पुलिस ने शकील आमिर के बेटे के खिलाफ मुनासिब शवाहिद मौजूद होने की बात कही है। राहिल ने अपने एमएलए वालिद का असर रसूख इस्तेमाल करते हुए तब अपने खिलाफ कार्रवाई से बचने की पूरी कोशिश की थी। फिलहाल आमिर शकील का बेटा और एक और सड़क हादसे के केस में जमानत पर रिहा है। बोधन के साबिक एमएलए आमिर शकील का कहना है कि अगर उनका बेटा राहिल ने गलत किया तो फांसी दे दो। उन्होंने पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके बेटे के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है और राहिल को मुकदमात में फंसा रही है। आमिर शकील के मुताबिक उनका बेटा जुबली हिल्स में केस में मुलविस नहीं है। शकील के मुताबिक जुबली हिल्स में गाड़ी चलाकर हादसा करने का इतराफ़ कर लेने के उनके बेटे को धमकियां दी जा रही हैं। शकील ने जुबली हिल्स केस की जांच सीबीआई या सिटिंग जज से करवाने की मांग की है। నేను అందరు పొలిటీషియన్స్ ని రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా, మనం ఏమైనా పాలిటిక్స్ లో ప్రజాసేవలో ఉండి తప్పు చేసినామా, మన పిల్లల మీద ఇటువంటి ఆపద వస్తే అది కూడా అన్నెసెసరీ పొలిటికల్ ఎనిమిటీతోని ఇంప్లికేట్ చేయడానికి మళ్ళా ఈ అంత సిస్టమ్ అంతా పనిచేస్తా ఉన్నది. కింద లెవెల్ నుంచి పై ఆఫీసర్ వరకు ఎనీహౌ హీ హాస్ టు బి ఇంప్లికేటెడ్ ఇన్ ద కేస్ అని మళ్ళా కింద స్థాయి పోలీస్ వాళ్ళకు కూడా బెదిరించి ఆయనని ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా వేయాల. బాబుతో ఎవరైతే డ్రైవ్ చేస్తా ఉన్నారో వాళ్ళని పోలీస్ స్టేషన్ కి పిలిపించి బెదిరియడం, ఆ పిల్లలని 2 days ఇల్లీగల్ డిటెన్షన్ లో వాళ్లకు పెట్టడం, మళ్ళా మీరు పేరేయకపోతే మీ మీద రాహిల్ డ్రైవ్ చేస్తున్నారని చెప్పకపోతే మీ మీద కూడా కేసులు పెడతామని మళ్ళా వాళ్ళ ఫ్యామిలీని బెదిరియడం, వాళ్ళని బెదిరియడం, నా కొడుకుని చంపేస్తామని బెదిరియడం, ఈ అన్ని కూడా చాలా
पीएम मोदी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तस्वीर एक फ्लैक्सी पर पाई गई, जिस पर सब ताजुब कर रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद मीडिया यूजर्स हैरान हैं कि क्या सीएम रेवंत रेड्डी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। एक डीसीएम ट्रक पर यह फ्लैक्स चढ़ा हुआ था और 3 मार मल्ला अन्ना को सालगिरह पर मुबारकबाद देने के लिए इसका एहतमाम किया गया था। परगी के रुकन असम्बली टी राम मोहन रेड्डी ने यूपीएससी इम्तहानात में 231वां रैंक हासिल करते हुए आईएएस के लिए मुंतखब होने वाले तरुण को मुबारकबाद देते हुए उनको तहनीत पेश की। इस मौके पर रुकन असम्बली राम मोहन रेड्डी ने कहा कि तरुण ने इस कामयाबी के ज़रिए परगी असम्बली हल्के का नाम रोशन किया है। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो तरुण को आइडियल बनाकर तरक्की के मनाजिल तय करें। इस मौके पर कांग्रेस के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। परगी असम्बली के पोडूर मंडल मंचनपल्ली गांव से तरुण का ताल्लुक है। తరుణ్ సివిల్ సర్వీసెస్లో ఐఏఎస్ చాలా మంచి ర్యాంక్ 231 ర్యాంక్ ఆల్ ఇండియాలో రావడం చాలా సంతోషదాయకం. మా పరిగి నియోజకవర్గం మంచన్పల్లి గ్రామంలో పేద కుటుంబంలో పుట్టి మన దేశంలోనే జాతీయ స్థాయి లోపల ఇంత అరుదైనటువంటి మార్కులతోన ఈ గౌరవాన్ని మన పరిగి నియోజకవర్గానికి రావడం చాలా సంతోషదాయకం. ఆ విద్యాజ్యోతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలోనే తను ఇంజనీరింగ్ చదువుకొని ఈరోజు సివిల్ సర్వీసెస్లో ఇంత మంచి ర్యాంక్ రావడం అనేది చాలా సంతోషదాయకం అన్న విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క తరుణ్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మన పరిగి నియోజకవర్గంలోనే కాకుండా మన వికారాబాద్ జిల్లాలో, రంగారెడ్డి జిల్లాలో, మొత్తం మన తెలంగాణలో కూడా విద్యార్థులంతా కూడా కష్టపడి చదివితే, ఇష్టపడి చదివితే వాళ్ళు కోరుకున్నది వస్తుంది అన్నదానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణగా అందరం కూడా భావించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. తనను ఆదర్శంగా తీసుకొని విద్యార్థులంతా కూడా బాగా హార్డ్ వర్క్ చేసి కష్టపడి చదవాలని చెప్పి కోరుతూ यूपीएससी इम्तहान में ज़िले जनगांव मरकज़ के एक स्टूडेंट ने ऑल इंडिया सतह पर 82वां रैंक हासिल किया है। एमएलए पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने कामयाब कौशिक को मुबारकबाद पेश की। जनगांव के एमएलए पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने कौशिक के घर पहुंचे। उन्होंने कौशिक के वालिदैन को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वालिदैन ने खुशी का इजहार किया। उनकी बेटी की मेहनत रंग लाई है। कौशिक ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में MBA किया था। उन्होंने कहा कि वो समाजियात के ऑप्शन के साथ पहली कोशिश में पास होने पर खुश हैं। పేరు మెరుగు కౌశిక్. ఈ ఇయర్ వచ్చిన సివిల్ సర్వీసెస్ రిజల్ట్స్లో 82nd ర్యాంక్ వచ్చింది. అండ్ నా ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేసి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో చేసినాను. దాని తర్వాత MBA ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫారెన్ ట్రేడ్ ఢిల్లీలో చేసినాను. దాని తర్వాత 1 year వర్క్ చేసిన క్యాప్జెమినాలో. ఇది నా ఫస్ట్ అటెంప్ట్. సోషాలజీ వచ్చేసి నా ఆప్షన్ అనమాట. అండ్ ఈ ర్యాంక్ రావడం ఈసారి చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ మా సొంతూరు వచ్చేసి జనగామ. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎడ్యుకేషన్ హైదరాబాద్లో జరిగింది. దాని తర్వాత నా గోల్ వచ్చేసి IAS అవుదామని నేను ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాను. కానీ వచ్చిన సర్వీస్ ప్రకారము ఏ సర్వీస్ చేయగలిగాలో అది చేస్తాను. అండ్ కొన్ని ఏరియాస్ నాకు వర్క్ చేయాలని ఏదైతుందంటే హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేసి మేజర్గా రూరల్ ఏరియాస్లో, అంటే చాలా గ్రామాల్లో కానీ హెల్త్ కేర్ కానీ అక్కడ డాక్టర్ లేకపోవడం కానీ, మన తెలంగాణ చూసుకుంటే చాలా ఇప్పుడిప్పుడే డిస్ట్రిక్ట్లో కూడా పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్ వస్తున్నాయి. అలాంటి హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ మీద కుదిరినంత వరకు పనిచేయాలని ఉంది. ఇది మేజర్గా ఫస్ట్ పనిచేయాలని. हैदराबाद ओल्ड सिटी में चोरी तो चोरी सीना जोरी का एक वाकया रोनुमा हुआ है। ट्रक ड्राइवर ने बाइक को पीछे से आकर टक्कर मार दी, जिस पर बाइकर ने ड्राइवर पर बरहमी जाहिर की और गाड़ी देखकर और आहिस्ता से चलाने को कहा। इसी बीच बाइकर और ड्राइवर का झगड़ा हो गया। बाइकर अपनी सड़क पर गिरी हुई बाइक को छोड़कर ट्रक पर चढ़ गया था, जिस पर ट्रक ड्राइवर को गुस्सा आ गया। उसने ट्रक से बाइक को घसीटना शुरू कर दिया और गाड़ी तेज़ी से चलाने लगा। ऐसे में बाइकर ट्रक से लटकता रहा और ट्रक ड्राइवर बिना रुके उसे इसी तरह 2 किलोमीटर तक ले गया। एक गाड़ी सामने से गुजरने पर ही ट्रक ड्राइवर ने अपनी गाड़ी रोकी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उसे हिरासत में ले लिया है।
मौसम की बात करते हैं। आज सुबह से ही हैदराबाद और तेलंगाना के बेशतर इलाकों में शिद्दत गर्मी में कमी आई है, लेकिन शाम होते होते कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इस साल हैदराबाद में पहली बारिश है। दिन के औकात में हैदराबाद के बेशतर इलाकों में पारा 42 सेंटीग्रेड पार कर चुका था। 12:30 से 1 बजे के दरमियान बादलों की आमद के बाद लोगों को धूप की शिद्दत से कुछ राहत नसीब हुई, लेकिन तपिश का असर बदस्तूर बाकी रहा। कल की तरह आज भी मशरक़ी तेलंगाना में दर्ज हरारत 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। टोली चौकी राजेंद्र नगर हाईटेक सिटी माधोपुर में 10 से 15 मिनट तक हल्की बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेदक असम्बली हल्के के निज़ामपेट मंडल में बीआरएस को झटका लगा है। निज़ामपेट मंडल नीलापुर के सरपंच अमरसेना रेड्डी, चलमिड्डा सरपंच नरसिम्हा रेड्डी, रज़ाकपल्ली के सरपंच नागराजू के अलावा निज़ामपेट के एमपीपी सिद्दी रामल्लू और दीगर कायदीन ने बीआरएस से इस्तीफ़ा देते हुए रुकन असम्बली रोहित राव की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। रोहित राव ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर कांग्रेस में शामिल होने वाले कायदीन ने कहा कि बीआरएस के 10 साला दौरे हुक्मरानी में उनके दही इलाकों में कोई तरक्की नहीं हुई है और रुकन असम्बली रोहित राव की क़यादत में होने वाली तरक्की से मुतासिर होकर वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। हैदराबाद में पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेस हाईवे पर हेवी गाड़ियां चलाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन पुलिस धड़ल्ले से मनमानी करते हुए एक्सप्रेस हाईवे पर बड़ी गाड़ियों को जाने की इजाज़त दे रही है। इतना ही नहीं, इस फ्लाई ओवर पर 2 व्हीलर्स को भी जाने दिया जा रहा है। मासाब टैंक फ्लाई ओवर पर भी ऐसी ही सूरत हाल है। पुलिस का दावा है कि वो एहतियाती इक़दाम करते हुए हादसात की रोकथाम कर रही है। मुंसिफ टीवी को यकीन है कि इंतज़ामिया इस मसले की जानिब तवज्जो देगा ताकि कानून की खिलाफ वर्जी न हो और पीएनआर एक्सप्रेस वे पर चलने वाली गाड़ियों के मुसाफिर महफूज रहें। बताओ, जब रूल्स नहीं है इस पर 4 व्हीलर चलने के लिए तो आप लोग 2 व्हीलर लेकर क्यों आ रहे हैं? मुझे नहीं मालूम भाई, इसलिए आए हम। आपको नहीं पता 2 व्हीलर इस पर नहीं चलती? हम कर्नाटका से है, नहीं पता। हम गुलबर्गा का लोकेशन डाले, इसलिए वो गलती से वो ऊपर नीचे देखा था ना, हम ऊपर आ गए, हम रास्ते भटक गए। अब गुलबर्गा जाना है। गुलबर्गा जाना है, हाँ जाना है सर। अभी तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि इस पर 2 व्हीलर गाड़ियाँ नहीं चलती? हाँ नहीं चलती, मुझे नहीं मालूम। व्हीलर के लिए अलाउ है वो नहीं चल रहा है। आप देख रहे थे ना सर, इसलिए हम बाद में हम देखा कार ही जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे, इसलिए हम देखा सर। आपको मालूम नहीं है तो आपको बताएं कि इधर सिर्फ इस रूट पर सिर्फ 4 व्हीलर गाड़ियां चलती हैं, उसके बावजूद पुलिस सामने खड़ी है। यहाँ बीच रोड पे अगर वो कॉर्नर पे खड़े हो तो लोग इधर 2 व्हीलर लेकर नहीं आए। ठीक है, अगर इनको मालूमात नहीं है तो और लोग भी यही करते हैं, तो बाद में यही शिकायत होती है कि हमें मालूमात नहीं है। पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। गाड़ी चढ़ती है तो कम से कम अगर आप लोग उधर भी रहते सर, अगर वो रोके तो नहीं रोके, ऐसा चढ़ के आ जाते, उसको नहीं रोकते। अगर वहाँ किसी ने मना मैं था, वहाँ मैं है, वहाँ मैं हो, अगर उधर चढ़े तो मैं रोक लेता। वहाँ भी रहते, अगर वो सिटी तो नहीं है ना, वहाँ सिटी वाले आते, सिटी वाले देखते रोक लेते हो सिटी वाले। फिलहाल ये कैसे फ्री आ सकते? हमारे साइबराबाद है, साइबराबाद में हम है, सिटी में भी रहते, हर जगह रहते। अगर उन्हें वॉशरूम को गया हुआ तो कोई मैं बता सकता हूँ। एक गाड़ियाँ नहीं, सिर्फ 2-3 गाड़ियाँ इधर चल रही हैं और आप देख रहे हैं किस तरीके से हम रहते सर। और बोर्ड भी है, हर जगह बोर्ड है, हर जगह चढ़ते हैं, वहाँ पे बोर्ड है, सब है। और आपको मालूम है ना, आप भी जान रहे हैं कि 2 व्हीलर गाड़ियाँ अलाउ नहीं है। अलाउड नहीं है, हाँ बोर्ड है, हर जगह बोर्ड है और हमारे पुलिस वाले भी प्रेजेंट है। मगर अगर उन्हें रोके तो भी उन्हें एक जना क्या रहता, ऐसे चढ़ के आ जाता, वैसे आए हुए सो रहते हो। उनको देख के हम अगर आगे वाले देख के भिजा देते हैं। तो क्या कार्रवाई करेंगे? हम कोई एक्सीडेंट है तो देख लेते और ऊपर से आने वाले लेकिन को नहीं अलाउ है, नो अलाउ। ये गाड़ी कैसे जा रही है?
ये भी ऐसे चढ़े होंगे। अगर कोई पैसे की वैन हो, एटीएम के डिपॉजिट करने की वैन हो, वो तो उसको रहता परमिशन। थोड़े व्हीकल्स अपने इसका रहता ना, बसेस भी थोड़े व्हीकल को पीवीएनआर के परमिशन लेते ना, उसको अलाउड रहता सर। लेकिन भारी गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, जो हैवी व्हीकल्स नहीं अलाउड है। अगर आरटीसी के भी परमिशन है तो अलाउड है। जो लोग जबरदस्ती चढ़ जाते हैं और गाड़ियाँ लेकर जाते हैं, उन लोगों के खिलाफ आप लोग कार्रवाई क्या करते हैं? उसका लेके फोटो लेके फाइन डालते सर। कितना फाइन है? फाइन नो एंट्री की फाइन है और रैश ड्राइविंग की फाइन है। हम फोटो खींच के पीएस को भिजा देते और वो पीएस में उसका ये रहता। अभी जैसे जबरदस्ती टू व्हीलर लेकर आए हैं, देखिए 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 देखिए, टू व्हीलर इधर इस रूट पर किसी भी तरीके से टू व्हीलर को अलाउ नहीं किया, उसके बावजूद भी लोग जबरदस्ती करते हैं। पुलिस वालों का कहना है मना करने के बावजूद भी वो लोग टू व्हीलर लेकर इस रूट पर चढ़ जाते हैं। तो आइए लोगों से इनसे ही बात करते हैं कि ये क्यों इस रूट पर आए, क्या इन्हें पता नहीं था या जानबूझकर? देखो, आपके मना करने की वजह से भी नहीं रुक रहे हैं। అలౌడ్ లేదు కా బ్రదర్, ఎందుకు ఎక్కినావు? అంటే తెలుసు సార్ నాకు, అంటే యాక్చువల్లీ నాకు తెలుసు సార్, అది చూసుకుంటే ఆ పైనుంచి కింద నుంచి వెళ్ళిపోయాను, నాకు లొకేషన్ మీద వెళ్తున్నాను సార్। मैप भी डाल के आ जाते, मैप भी डाल के आ जाते सर। मैप में 4 व्हीलर डाले तो 2 व्हीलर वाले को भी ऊपर से बता देता। उन देखते ऐसा देखते रफ को चढ़ जाते। हमको ऐसे पर है ना, पलटा है ना, चढ़ जाते, मार लेते स्पीड में। వెళ్తాను సార్, నాకు आपको यही रूट बताया, ఇలా చెప్తుంది సార్। लेकिन अगर अलाउ नहीं है तो मतलब इस तरह की जिम्मेदारी और हम लोग निभा सकते हैं। आप पुलिस है, अगर उस कोने पर खड़े हो जाए, उस कोने पर लोग मैप लगा के आते हैं, मैप देख के ऐसा बताते ना, मैप बता रहा है बोल के बोलते हैं हम लोग रुकाए तो मैं फोटो मारते फाइन डालते, नो एंट्री। हम इस वक्त पीवी नरसिम्हा राव ब्रिज के सामने खड़े हैं। इस ब्रिज पर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और हैवी व्हीकल्स ले जाने की इजाज़त नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बोर्ड सामने लगा हुआ है, उसके बावजूद भी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और हैवी व्हीकल्स वाले इस ब्रिज पर, इस फ्लाईओवर पर अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं। आप यहाँ देखिए, बैरिकेडिंग लगी है, लेकिन एक भी ट्रैफिक पुलिस वाला यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ एक भी ट्रैफिक पुलिस वाला मौजूद नहीं है। पुलिस जो जब इधर इस ब्रिज से लोग चढ़ के चले जाते हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, ना 2 व्हीलर वालों पर करती, ना 3 व्हीलर वालों पर, ना हैवी व्हीकल्स वालों पर। जब हमको ब्रिज पर 2 व्हीलर वाले मिले तो उनसे हमने बात की कि आप लोग क्यों इस ब्रिज पर चढ़े जबकि आपको इजाज़त नहीं है इस ब्रिज पर चढ़ने के लिए। तो उनका कहना था कि कोई पुलिस वाला हमें मना करने वाला नहीं है। जब हमने पूछा तो बोर्ड लगा है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम सर यहाँ के नहीं हैं। तो इस तरह के मामलात हैं। अगर कोई दुर्घटना होती है, देखिए आप देखिए हैवी व्हीकल्स, बस को अलाउ नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ एक बड़ी बस इस रोड पर जा रही है। अगर यहाँ पुलिस वाला होता, अगर बैरिकेडिंग सही होती और कोई पुलिस वाला होता तो यहाँ शायद ये गाड़ी नहीं जाती। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें बस जा रही हैं, हैवी व्हीकल्स जा रहे हैं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर जो गाड़ियाँ हैं वो भी जा रही हैं। पुलिस के सही इंतज़ाम न होने की वजह से ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने अपने अरकान ख़ानदान के साथ हुजूराबाद असम्बली हल्के के अलानथा कुंटा में श्री रामानवमी की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर हुजूराबाद कांग्रेस इंचार्ज और दीगर भी मौजूद थे। पूनम प्रभाकर ने कहा कि अलानथा कुंटा मंदिर में होने वाली तकरीबात को रियासती सतह की तकरीबात के तौर पर कांग्रेस हुकूमत तस्लीम करेगी। मेदक के रुकन असम्बली रोहित राव ने अपनी अहलिया के साथ कोंडा रामालयम मंदिर में रामनवमी तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने नलगुंडा सरकारी दवाखाने का अचानक किया मुआयना। डॉक्टरों और मरीजों से बात करके सूरत हाल जानने की कोशिश। पुलिस मेरे बेटे को गैर मुंसिफाना तौर से मुकदमात में फंसा रही है। बोधन के साबिक एमएलए आमिर शकील ने लगाया इल्जाम। मलकाजगिरी पार्लिमानी हलके से कांग्रेस उम्मीदवार ने पार्टी दफ्तर का किया इफ्तिताह। सुनेता महेंद्र रेड्डी का आनंद बाग में मुनक्किदा तकरीब से खिताब।
और हैदराबाद में कई महीनों बाद मौसम का मिजाज बदला, शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी। सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए, आदाब।